अच्छा, हम लेक्चर ज़ूलॉजी 2019 का जो पेपर था उसको सॉल्व कर रहे थे। पहले दो पार्ट्स में 70 MCQs हमने सॉल्व कर लिए थे। अब ये उसका तीसरा पार्ट है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस टू क्रिएट टू जेनेटिकली आइडेंटिफाइड सेल्स इज कॉल्ड। कि जो न्यूक्लियस की डिवीजन होती है उससे जो दो जेनेटिकली आइडेंटिफाइड सेल्स बनते हैं वो कौन से प्रोसेस के ज़रिए बन रहे हैं? मियासिस के ज़रिए, माइटोसिस के ज़रिए, फर्टिलाइजेशन, IVF। तो जो सिमिलर जो दो सेल्स बन रहे हैं वो ड्यू टू माइटोसिस बन। क्वेश्चन नंबर 72, इन विच फेज ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स लाइन अप इन द सेंटर ऑफ द सेल। कि किस फेज़ के अंदर जो है वो सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमोसोम्स वो सेंटर पे आके अरेंज हो जाते हैं? इंटरफेज, टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज। मेटाफेज में सेंटर पे अरेंज होकर मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। 73, इन विच फेज ऑफ द सेल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कर, किस फेज में साइटोप्लाज्म जो डिवाइड होता है? प्रोफेज, साइटोकाइनेसिस, मेटाफेज, इंटरफेज। साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड करता है, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म। 74, इन विच फेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट द सेंट्रियोल्स रीच द पोल्स ऑफ द सेल एंड द क्रोमोसोम कंटिन्यू टू कंट्रैक्ट। कि कौन सा फेज इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाती है, सेंट्रियोल्स जो है वो पोल्स पे चले जाते हैं, क्रोमोसोम्स कंटिन्यूसली कंट्रैक्ट करते हैं? क्यूटोकाइनेसिस, प्रोमेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज। ये प्रोफेज है, सबसे पहला फेज है जिसमें ये प्रोसेस हो रहा है। 75, इन विच फेज ऑफ द सेल डिवीजन लास्ट फॉर 10 to 12 आवर्स। कि कौन सा फेज है जो 10 to 12 आवर्स तक जो वो कंटिन्यू रहता है? G1 फेज, G2 फेज, S फेज, आल फेज। तो ये G1 फेज है जिसमें सेल्स जो है वो ग्रो करता है और अपने आप को प्रिपेयर करता है एस फेज़ के लिए, सेल जो DNA उसकी रेप्लिकेशन के लिए, तो इसको G1 फेज़ बोलते हैं। 76 है, मेडिसिन मेड फ्रॉम किल्ड बैक्टीरिया और डैमेज पार्टिकल्स फ्रॉम बैक्टीरियल सेल वॉल्स और वायरसेस दैट कैन प्रिवेंट सम डिजीज। कौन सी मेडिसिन में जो किल्ड बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं या डैमेज पार्टिकल जो है सेल वॉल से या वायरसेस से, और वो मुख्तलिफ जो डिजीज उनको प्रिवेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपिक ड्रग्स, एंटीबॉडीज़, वैक्सीन, एक्टिनोमाइकोटिक्स, इनको हम वैक्सीन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वैक्सीन्स? All organisms either live, at united or dead, purified proteins, diphtheria, DNA, all of these. होल ऑर्गेनिजम्स जो है डेड या लिविंग ऑर्गेनिज्म वो वैक्सीन के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। प्योरीफाइड प्रोटीन्स भी यूज़ की जाती हैं जैसे डिप्थेरिया में, DNA भी यूज़ किया जाता है, उसका मतलब ऑल ऑफ दीज। नंबर 78 है, वैक्सीन के नॉट रिटर्न टू विरुलेंट फॉर्म। कि कौन सी वैक्सीन जो है वो वापस विरुलेंट फॉर्म में रिटर्न नहीं की जा सकती? इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन, DNA वैक्सीन या कंजुगेटेड वैक्सीन। जी हाँ, इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन को दोबारा जो है वो रिटर्न नहीं किया जा सकता विरुलेंट फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 70 है, वैक्सीन आर यूज्ड इफ टॉक्सिन इन द मेन काज ऑफ डिजीज। अगर किसी डिजीज का जो मेन काज है वो टॉक्सिन, तो कौन से वैक्सीन यूज़ की जाती हैं? कंजुगेटेड वैक्सीन, टॉक्साइड वैक्सीन, DNA वैक्सीन, नॉन ऑफ द टॉक्सिन अगर मेन काज है तो फिर टॉक्साइड वैक्सीन को यूज़ किया जाता है उनको ट्रीट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 80 है, DNA फ्रॉम अ वायरस एंटीजन इन्फेक्टेड टेकन अप एंड सेल्स स्टार्ट मेकिंग वायरल प्रोटीन्स एंड इम्यून सिस्टम ब्लांस, व्हिच टाइप ऑफ वैक्सीन इज दिस? कि जब DNA जो है वो एंटीजन इन्फेक्टेड से लिया जाए और जो सेल्स हैं वो वायरल प्रोटीन्स या इम्यून सिस्टम बनाना शुरू कर दें, तो फिर ये कौन सी वैक्सीन हो सकती है? ऐसी कंजुगेट वैक्सीन, टॉक्साइड वैक्सीन, DNA वैक्सीन, नाना, इसको हम DNA वैक्सीन बोलते हैं। 31 प्रोटीन दैट कैन कैटालाइज अ केमिकल रिएक्शन। कि वो प्रोटीन जो केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं उसको एंजाइम, प्रोटीएज, DNA, नाफिज़ार एंजाइम्स बोलते हैं। ये वो प्रोटीन्स हैं जो मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन जो उनको कैटालाइज करते हैं। 32 सब्सटेंस दैट इनिशिएट्स और एक्सेलरेट्स अ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग इफेक्टेड। कि वो कौन सा सबस्ट्रेट है जो केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है लेकिन खुद उसमें यूज नहीं होता? सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट, कैटालिस्ट, एंजाइम्स। तो उसको कैटालिस्ट बोलते हैं, कैटालिस्ट मोस्टली जो है एंजाइम्स ही होते हैं। 33 है, डैश इज द साइट ऑन द एंजाइम दैट अटैच टू अ सबस्ट्रेट। एंजाइम के ऊपर कौन सी साइट है कि जहाँ पे आके सबस्ट्रेट जो है वो अटैच होता है या बाइंड होता है? एलिस्टेरिक साइट, एक्टिव साइट, नॉन एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट साइट। तो उसको एक्टिव साइट बोलते हैं जिस साइट के जरिए एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है। 34 है, अ सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम बाय एंटरिंग द एक्टिव साइट इन प्लेस ऑफ द सबस्ट्रेट हुज स्ट्रक्चर इट मिमिक्स। ये कह रहा है कि वो कौन सा सबस्ट्रेट है जो एंजाइम्स के ऊपर आके अटैच हो जाता है एक्टिव साइट के ऊपर और एंजाइम्स की एक्टिविटी जो उसको रिड्यूस कर देता है इसकी वजह से, क्योंकि ये सबस्ट्रेट की जो स्ट्रक्चर है उसके साथ ये मिक्स कर रहा होता है। तो ये सबस्ट्रेट क्या कहलाता है? कम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, सबस्ट्रेट, कैटालिस्ट। तो वो सबस्ट्रेट जो नॉर्मल जो सबस्ट्रेट है उसकी जगह आके अटैच हो जाते हैं एंजाइम के साथ, उसको हम कम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, अ स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट ऑन सम पार्ट ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट। के एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम के ऊपर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट मौजूद होती है एंजाइम के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक साइट, एक्टिव साइट, नॉन एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट साइट। तो उसको एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं जो अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट मौजूद होती है। 86 द स्टडी ऑफ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड डेवलप। कि वो कौन सा प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे या उसकी स्टडी को, उस प्रोसेस की स्टडी को क्या नाम देंगे जिसमें ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है और डेवलप करता है? अनाटमी, फिजियोलॉजी,
डेवलपमेंटल बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी, जी हाँ, उस स्टडी को, उस प्रोसेस की स्टडी को हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी बोलते हैं, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो कैसे ग्रो और कैसे डेवलप हुआ। 87 है, डैश इज़ द रिलेटिवली स्लो प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज इन मैमल्स, के मैमल्स के अंदर जो प्रोग्रेसिव चेंज हो रही है स्लो होती है। कौन सी ऐसी आप ये कैसे प्रोग्रेसिव चेंज है जो मैमल्स के अंदर स्लोली हो रहा है? डेवलपमेंट, मेच्योरिटी, एक्सपीरियंस, एजिंग का फिनोमेना जो मैमल्स के अंदर वो क्या होता है? स्लो। 88 डैश इज़ द मेजर अप्रोच टू स्टडिंग एम्ब्रियोलॉजी, के एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करने के लिए मेजर अप्रोच कौन सी यूज़ की जाती है? एनाटॉमिकल अप्रोच, जेनेटिकल अप्रोच, एनवायरनमेंट, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। तो इसका जो एम्ब्रियोलॉजी इसको स्टडी करने के लिए एनाटॉमी भी यूज़ की जाती है, जेनेटिक अप्रोच भी, एक्सपेरिमेंटल भी। तो ये ऑल ऑफ दीज। 39 है, डैश आर द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान कौन से इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं? फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, ये भी है, गैस्ट्रुलेशन और ऑर्गेनोजेनेसिस भी होती है, मेटामॉर्फोसिस और गैमेटोजेनेसिस भी हो रही है। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90 है, एम्ब्रियोजेनेसिस इन्वॉल्व द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन डैश एंड डैश, कि जो एम्ब्रियोजेनेसिस है इसके स्टेजेस के दरमियान, दो के दरमियान लाई कर रहे हैं। बर्थ एंड डेथ, फर्टिलाइजेशन एंड बर्थ, फर्टिलाइजेशन एंड डेथ, हेल्थ एंड डिजीज। सबसे पहला फर्टिलाइजेशन और सबसे आखिरी आपके इसने बर्थ है, तो ये ऑप्शन। 91 है, द स्किन और हाइड ऑफ कैटल इज यूज टू मेक वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज, कि जो कैटल की हाइड या स्किन है उसको किसके लिए यूज़ किया जाता है? लेदर बनाने के लिए, फर्नीचर के लिए, बिल्डिंग के लिए, या सिरेमिक्स के लिए? लेदर बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। 92 है, हूव्स, हॉर्न्स, बोन्स एंड हाइड्स आर एनिमल बाय प्रोडक्ट्स यूज टू प्रोड्यूस, कि जो हूव्स हैं, हॉर्न्स हैं, बोन्स हैं, हाइड्स, ये सारे एनिमल बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो इनको क्या बनाने के लिए यूज़ किया जाता है? इंसुलिन बनाने के लिए, हेपासिडन बनाने के लिए, जेलेटिन बनाने के लिए, हेपारिन, जेनेटिन बनाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, लाइफ स्टॉक हैव द एबिलिटी टू ईट मटेरियल्स दैट पीपल वुड नॉट ईट एंड कन्वर्ट दोज मटेरियल्स इनटू एडिबल, कि जो लाइफ स्टॉक या एनिमल्स हैं वो उस मटेरियल को खाते हैं जिसको इंसान या पीपल्स नहीं खाते, और फिर उस मटेरियल्स को ये क्या करते हैं? एडिबल में कन्वर्ट करते हैं। अब वो एडिबल मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं? वेजिटेबल्स, मिल्क, ईट बोथ हैं, बी एंड सी। अब वेजिटेबल्स तो ज़्यादा एनिमल्स खाते हैं, मिल्क और मीट जो है ये एडिबल फॉर्म्स हमारे लिए, ये कौन बनाता है? लाइफ स्टॉक बनाता है। तो मतलब बोथ बी एंड सी। 94 है, द ब्लड क्लॉट एंड हार्ट अटैक प्रिवेंशन मेडिसिन एक्सट्रैक्टेड एज ए बाय प्रोडक्ट फ्राम द लंग्स ऑफ एनिमल, कि जो ब्लड क्लॉटिंग और हार्ट अटैक की प्रिवेंशन के लिए जो मेडिसिन एक्सट्रैक्ट की जाती हैं लंग्स से बाय प्रोडक्ट के तौर पर, वो कौन सी है? हेपासिडन, हेपारिन, हार्मोन, वैक्सीन। तो उसको क्या नाम दिया जाता है? हेपारिन। ये एक्सट्रैक्ट की जाती है किससे? जो एनिमल्स के लंग्स हैं उनसे, और किसके लिए? ब्लड क्लॉटिंग और हार्ट अटैक प्रिवेंशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 95 है, द फंडामेंटल्स ऑफ द लाइफ स्टॉक बिजनेसेस आर द फिजिकल फैक्टर्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री विच इन्वॉल्व एग्रोस्टोलॉजी एंड जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन, वेटरनरी साइंसेस, ऑल ऑफ दिस। तो इसकी आप ये कह सकते हैं तमाम ये तकरीबन सारे फैक्टर जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, एग्रोस्टोलॉजी भी, वेटरनरी साइंसेस भी, न्यूट्रिशन भी, तो हम कह सकते हैं ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 96 है, माइक्रोबायोलॉजी द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस, फंजाई, एलजी। तो माइक्रोबायोलॉजी तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को बोलते हैं, तो बैक्टीरिया एंड वायरसेस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ रहे हैं, फंजाई भी, एलजी की, तो हम कह सकते हैं ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 97 है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पोजेस थिक सेल वॉल, थिन सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, ओनली सेल मेम्ब्रेन। जो ग्राम पॉजिटिव है उनके अंदर थिक सेल वॉल होती है, जो ग्राम नेगेटिव है उनके अंदर थिन सेल वॉल होती है। क्वेश्चन नंबर 98 है, फंगल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, काइटिन, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज। प्लांट के सेलुलोज की बनी होती है, बैक्टीरिया के पेप्टाइडोग्लाइकन की जो फंगल सेल वाल है ये काइटन की बनी होती है। 99 है, मशरूम्स आर प्लांट बैक्टीरिया फंजाई। तो मशरूम सारी की सारी किससे बिलोंग करती हैं? किंगडम फंजाई से बिलोंग। इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन है, एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एलजी प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड। कि अगर हम देखें जो एलजी हैं फोटोसिंथेसिस के नतीजे में वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पे जो एलजी जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करते। ज़रा कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए, ऑक्सीजन बनाने के लिए। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है। अब ये ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड को एलजी बनाते हैं, अदरवाइज कार्बोहाइड्रेट्स आप ये कहते हैं अप्रोप्रिएट ऑप्शन है कि कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस करते हैं वो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये थे 100 MCQ लेक्चर जो ज़ूलॉजी का पेपर था 2019 का। इनको हमने 3 पार्ट में डिस्कस किया। पहले पार्ट में मैंने 40 MCQs को सॉल्व किया, दूसरे पार्ट में 30, और ये जो तीसरा पार्ट है इसमें जो बाकी जो 30 MCQs रहते थे 70 से लेके 100 तक, इसको हमने कंप्लीट कर